तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? अरे वाह वाह, क्या बात है आपकी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको कहते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट, कहते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे आइंदा के बाद परफेक्ट नहीं कहना, परफेक्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोले जरा मेरे साथ। इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू जो सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं ना, उनके लास्ट के ऊपर चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या कहना है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। अरे वाह, आप तो बड़े कमाल के बच्चे हो, बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही जीनियस किस्म के बच्चे हो। मैं जब भी आपसे रिस्पॉन्स सुनता हूं ना, ये दिल से खुशी दिमाग के ऊपर आती है, और जैसे ही दिल से दिमाग के ऊपर जाती है ना, आप यकीन करें मेरे दिमाग के ऊपर फिर मुझे खुशियों के चक्कर आने शुरू होते हैं। खुशियों के चक्कर देखे आप, ऐसे ऐसे मैं गिरना शुरू होता है और मेरे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं मुझे। तो बड़े मजे की वीडियो बननी है और आपने जुड़े रहना इस वीडियो के एंड तक, इस वीडियो के एंड तक। तो चले हम देखते हैं। पहचान क्या बताई मैंने? चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर बोले अरे वाह। देखें बेटे, अगर मैं आपको कहूं कि उर्दू के फिक्रे बनाओ जिनके लास्ट में आई चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो एग्जाम्पल देखिएगा। वो स्कूल जा चुका है, मैं नमाज पढ़ चुकी हूं, तुम इम्तिहान दे चुके हो, वो क्रिकेट खेल चुका है, हम नज़म जुबानी याद कर चुके हैं, वो लाहौर जा चुका है, मेरे अब्बू दफ्तर छोड़ चुके हैं, वो ऑफिस जा चुका है, मेरी वालदा खाना पका चुकी है, तुम लाहौर जा चुके हो, उस्ताद काम करवा चुका है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, मैं पानी पी चुकी हूं, हम दावत कबूल कर चुके हैं, वो नमाज पढ़ चुका है, हम किताब पढ़ चुके हैं, मैंने अखबार पढ़ लिया है। अब आखिरी फिक्र पर गौर करेंगे। मैंने पहचान तो ये बताई है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन मैंने एंड पे एक फिक्र बोला कि मैंने अखबार पढ़ लिया है। तो बेटा याद रखें, इस टेंस की दो पहचान है, दो आईडी है इसकी। एक तो ये हो गया चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो तो आपने लर्न कर लिया। अब दूसरा है अलिफ है, छोटी ये है और बड़ी ये है। जैसे उसने नमाज पढ़ ली है। अब मुझे बताएं, वो नमाज पढ़ चुकी है, उसने नमाज पढ़ ली है, दोनों फिक्रों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं, यानी काम मौजूदा जमाने के अंदर एक कंप्लीट हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है काम। वो नज़म जुबानी याद कर चुका है और दूसरा बच्चा कहता है उसने नज़म जुबानी याद कर ली है। एक बंदा कह रहा है वो स्कूल जा चुका है और दूसरा बंदा कहता है वो स्कूल चला गया है। एक बंदा कहता है वो खत लिख चुका है और दूसरा बंदा कह रहा है उसने खत लिख लिया है। तो मौजूदा जमाने के अंदर रहते हुए काम कंप्लीट हो रहा ना। तो इट मींस एक पहचान बन गई चुका है, चुकी है, चुके हैं, और दूसरी पहचान बन गई अलिफ है, यानी कर लिया है, कर ली है, कर लिए हैं। अंडरस्टैंड? तो समझ आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड? वाओ, सो नाइस, गुड, नाइस जॉब। अच्छा, अब हम दूसरा एक है हमारे पास कि इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसका मेथड क्या बनाने का। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान मेथड है। आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो बुनियादी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अगर बेटा जी आप ये तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को क्लियर कर लेंगे, लर्निंग कर लेंगे, तो आपको ये टेंस मुकम्मल आ जाएगा। और अगर आपकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब में प्रॉब्लम है, जो कि 1 क्लास से बच्चों को हम लर्निंग करवाते हैं, 1 क्लास से, और अगर आपकी क्लास के अंदर किसी को 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो फिर वो अच्छी लर्निंग नहीं कर पाएगा और अच्छे टेंस भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इस टेंस के अंदर यूज होता है थर्ड फॉर्म। इस टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म यूज होती है? तो हम पहले ना कुछ फॉर्म्स की ड्रिल कर लेते हैं, कुछ बुनियादी चीजें पहले देख लेते हैं। यहां तक आने से पहले ये मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को शुरू करने से पहले ना हम कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब की ड्रिल कर लेते हैं जो यहां इस्तेमाल होनी है। फॉर्म ऑफ गो, दूसरी और तीसरी फॉर्म आपने बताना मुझे। गो, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रिंग,
Oh no. Drink, drank, drunk. Drink, sit, sat, sad. Stand, no. Stand, stood. मेरे बच्चों, स्टैंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? स्टूड, जरा बुलंद आवाज से बोले ना। अरे वाह, वेरी गुड। फूल तोड़ना क्यों कहते हैं? प्लक, प्लक्ड। वॉक, वॉक्ड। राइट, रॉट, रिटन। पुश। धक्का देना। पुश्ड। अरे वाह, लड़ना झगड़ना। फाउट। अरे वाह, ये चंद एक। अच्छा, खरीदना इंग्लिश होती है BUY, बाय करें। बाय करना कहते हैं ना, बाय। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताएं। अरे कैच करना, कैच, कॉट। और एक होता है काटना, कट। रीड पढ़ना, रेड। अरे वाह, क्या बात है आपकी। ये चंद एक फॉर्म्स और वर्ब अगर आपको आ गई हैं, दूसरी और तीसरी कंडीशन, दुनिया की कोई ताकत आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हल करने से नहीं रोक सकती। बताएं, कोई प्रॉब्लम है? तो फिर चलिए हम अपनी वीडियो को प्रॉपर आगाज कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या भला है। ये क्या प्रॉब्लम है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा। देखें, मैं यहां पे कहता हूं सब्जेक्ट लगाना है, प्रोनाउन जिसको आप कहते हैं ना, देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाना है हैज और हैव, उसके बाद क्या लगाना है? और वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिल करवा दी आपको, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाना तो कभी भी नहीं भूलना आपने। अंडरस्टैंड? देखो, अगर मेरे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो मैं हैज लगाऊंगा। अगर सब्जेक्ट मेरे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो हैव लगाऊंगा। और अगर यही सब्जेक्ट मेरे पास I, we, you, they और प्लूरल नेम है तो फिर मैं हैव लगाऊंगा। अब आपने मुझे बताना है he, she, it के साथ क्या लगाऊं? और I, we, you, they के साथ वेरी गुड हो गया। अब देखें, एक फिक्रा है, मैं ये कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं मैं नमाज पढ़ चुका हूं। ये देखें, मैं कहूंगा ये सब्जेक्ट है मेरे पास आई के साथ हैव या हैव? हैव या हैव? अरे वाह, आई हैव। और ऑफर सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी ऑफर्ड। आई हैव ऑफर्ड फेयर, आई हैव ऑफर्ड फेयर, आई हैव ऑफर्ड। वो स्कूल जा चुका है, he has gone to school, he has gone to। वो पानी पी चुका है, he has drunk water। ड्रिंक या ड्रंक? अरे वाह, क्या बात है आपकी। he has drunk water। वो बैठ चुका है, he has sat। क्योंकि sit sat होता है ना, sit sat होता है, he has sat। वो और एक फिक्रा मैं बताता हूं आपको, जैसे वो दूध पी चुका है, he has drunk milk। दोबारा बोले, दोबारा बोले, milk। अच्छा, मैं ये दो, वो खत लिख चुका है, he has written a letter। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अंडरस्टैंड कर रहे हो? बिलोग अच्छा बन रहा है, मजे आ रहे हैं, इंजॉय हो रहा है। टेंस कैसा लग रहा है? सीख दो, मुश्किल नहीं है। चले, आपने मेरे साथ कुछ और फिक्र आपकी ड्रिल करनी है। ओके, प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, उर्दू में फिक्र मैं बोल रहा हूं, मैं लिखता हूं वो खत लिख चुका है, he has written a letter। वो नमाज पढ़ चुका है, he has offered prayer। और अगर मैं ही, शी, इट के अलावा आई या वी लिख दूं
अब इसके साथ में देख रहे हैं कि आई वी यू और दे के साथ हमने हैव लगाना है, या आपने बताया मुझे कि हैव लगाना है। ओके, मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं नमाज पढ़ चुका हूं, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर चुका हूं, I have operated या I have used the phone. Okay? Okay. अली क्रिकेट खेल चुका है। That's great. एक आवाज होनी चाहिए। अली क्रिकेट खेल चुका है। अली हैज प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। अरे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यार, व्यूवर्स आपने सिर्फ देखते रहना या आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही है? थोड़ी सी आप भी प्रैक्टिस करें, आप लोगों में इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो वीडियोस को देख करके इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा आसान मामला हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर बेटा मैंने ये कहना हो तुम किताब पढ़ चुके हो, तो यू हैव रेड a book. You have read a book. मैं किताब पढ़ चुका हूं, I have read a book. मैं ये नज़म ज़बानी याद कर चुका हूं, I have learned this poem by heart. मेरे साथ बोले, I have learned this poem by heart. यानी मैं ये ज़बानी याद करना होता है बेटा, learn by heart, लर्न बाय। लेकिन जब हमने, क्योंकि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको यूज करना है, तो लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। लर्नड, अरे क्या होती है? लर्न और सेकंड और थर्ड फॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंडरस्टैंड? ओके, हो गया। अब आपने करना है इसका नेगेटिव। आपको पता है जब नेगेटिव करना होता है तो फिर हमने हैज नॉट और हैव नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया। हैज नॉट और हैव नॉट के बाद मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन मील। आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन मील। मैं खत नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। वो पानी नहीं पी चुका है, he has not drunk water. He has not drunk water. Drunk water. Okay. अगर बेटे हमने क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हो, तो वहां पर ये देखिए मैंने बोर्ड में तरीका लिखा हुआ है कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव होता है इसको बाहर निकाल दिया। हैज और हैव को क्या किया, और बाकी फॉर्मेशन वैसी रहेगी जैसे पहले है। हैज आपको सिर्फ शुरू में निकालना बाहर, यानी कि ये जो हैज था ना सिंपल के अंदर, इसका कान पकड़कर यहां इसको बाहर निकाल लेना, इसका कान पकड़कर बाहर निकालना और बाकी चीजें वैसे के। और एंड पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, एंड पर क्वेश्चन मार्क। देखो, क्या वो स्कूल जा चुका है, हैज ही गॉन टू स्कूल। अब मेरी बात सुन ली आपने, ओके। क्या वो स्कूल जा चुका है, हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या वो नमाज पढ़ चुका है, हैज ही ऑफर्ड प्रेयर। क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, हैज ही प्लेड क्रिकेट। क्या वो पानी पी चुका है, हैज ही ड्रंक वाटर। क्या वो बेल बजा चुका है, हैज ही रिंग रैंग रंग, हैज ही रंग द बेल, हैज ही रंग द बेल। क्या वो कर चुका है, क्या कहूं मैं, कोई बच्चा आता है कि 10 तक कोई सीख रहा अपने पास से, अगर किसी बच्चे को आता हो जी, क्या वो खत लिख चुका भी हो गया, पानी पी चुका भी हो गया, स्कूल जा चुका भी हो गया। क्या जी, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, हैज ही प्लेड क्रिकेट, हैज ही प्लेड क्रिकेट। क्या मेरी वालदा खाना बना चुकी है, हैज माय फादर कुक्ड, हैज माय फादर कुक्ड मील कह दे या कुक्ड कह दे। क्या वो चाय पी चुका है, हैज ही टेकन टी, हैज ही टेकन टी। तो टी के लिए अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लैंग्वेज के अंदर हैव अ टी ज्यादा सूटेबल है। हैव अ टी लैंग्वेज के अंदर क्या ज्यादा सूटेबल है, हैव अ टी। तो
यहां पर मसलन मैं कहता हूं क्या आप चाय लेना या चाय पीना पसंद करेंगे, तो मैं कहूंगा वुड यू लाइक टू हैव अ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ टी, लैंग्वेज के अंदर। और बहरहाल पाकिस्तान के अंदर और दाएं बाएं जो हमारे बुक्स आती हैं उसके अंदर भी इसको टेक टी लिखा हुआ है तो ये एक मिस्टेक है, बट चल रहा है। लेकिन लैंग्वेज के अंदर, स्पोकन के अंदर हैव अ टी यूज, ओके। टेंस के अंदर आप इसको फिलहाल यूज कर सकते हैं, बट स्पोकन के अंदर हैव अ टी का यूज आप ज्यादा करें, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव है। मेरा ख्याल है कि बेटा अगर आपको मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आपको आती हैं, मेन बेसिक, जैसे गो वेंट गॉन होता है, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड होता है, कैच कॉट कॉट होता है, स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, टेल टोल्ड टोल्ड होता है, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड होता है, चूज चोज चूजन होता है, कट 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 होता है, पुट 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 होता है, सैट सिट सैट सैट होता है, स्टैंड स्टूड स्टूड होता है, प्लग प्लग प्लग्ड होता है, एम्ब्रेस 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 होता है, एड एडिड होता है, अब्यूज अब्यूज अब्यूज्ड। कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कभी याद नहीं करते, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय क्या करते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ बेटा जी एंजॉय करते हैं। फिर देखना इंग्लिश भागेगी, वरना ये आपको भगाएगी, वरना ये आपको भगाएगी। हम करते क्या हैं, ये हमारे पास बैग है, ये बैग है, ये बैग पकड़ा और ये बंद कर दे जरा इसको, ये देखें ये बैग पकड़ा मैंने, बैग पहन कर आए स्कूल में, चलो जी अस्सलाम वालेकुम मम्मा जान, मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं, और सारा दिन पढ़ा और उसके बाद ये बैग पकड़ा, अस्सलाम वालेकुम मैं स्कूल से आ गया हूं, चले जी। ये हमारी रूटीन है। इस बैग के अंदर क्या है? नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं। इस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो किसी को नहीं पता। आपके यहां पर क्या है ये आपकी बात करने से पता चलेगा कि आपके यहां क्या है। कोई भी शख्स, आप अपने सोसाइटी में निकलते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, कोई आपके घर आ जाता है, तो वो आपकी बातचीत से अंदाजा लगाएगा कि बच्चे के माइंड में क्या है, कैसे बोलता है ये। आपकी लैंग्वेज जाहिर होनी है कि बच्चा किस स्कूल में जा रहा है। आपकी लैंग्वेज से जाहिर होना है बच्चा कितना इंटरेस्टेड अपनी एजुकेशन के अंदर। बेटा सिर्फ हमने इस बैग की हद तक नहीं रहना, हमने कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन के साथ आगे पढ़ना है, जहन में चीजें रखनी है। और जो कुछ आप पढ़ते हैं, जो कुछ आप नोट करते हैं, इसको अपने माइंड में ला करके प्रैक्टिकल डेली लाइफ के अंदर यूज करना है। डेली लाइफ के अंदर कैसी लगी ये वीडियो? तो फिर क्रैपिंग हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अपने व्यूवर से भी एक दफा कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। तो कहें जरा एक दफा व्यूवर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कह दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।